कभी भी हार मत मानो। जैसे एक नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करके समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। हर मुश्किल हमें और अधिक मजबूत बनाती है और हमें हमारे लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन करो। जैसे एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही एक इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों से एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जीवन में धैर्य का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को धैर्य से बनाता है, वैसे ही हमें भी धैर्य से अपने जीवन को संवारना चाहिए। धैर्य ही हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करता है और हमें हमारी असफलताओं से निराश नहीं होने देता। कभी भी अपने आप को किसी और से तुलना मत करो। हर इंसान का जीवन अलग होता है और उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। जैसे एक फूल कभी भी दूसरे फूल से अपनी तुलना नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को पहचान कर और अपनी क्षमताओं को विकसित करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक बांसुरी में अलग अलग सुर होते हैं, वैसे ही जीवन में भी विभिन्न पहलू होते हैं और सभी का अपना महत्व होता है। संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब न करें। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। बस दो ही इंसान ताकतवर होते हैं, एक तो बदला हुआ और एक अकेला। जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना और समझना विपश्यना है। अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम जानते हैं कि कैसे विकार बनते हैं, कैसे बंधन बंधते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम सजग, सचेत, संयमित एवं शांतिपूर्ण बनते हैं। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। मौका सबको मिलता है और वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको जिंदगी भर देता रहेगा। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी तीन बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। बुरा तो तब लगता है जब हम एक ही इंसान से बात करना चाहते हैं और वह हमें ही इग्नोर करता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। ऑनलाइन तो सभी होते हैं, लेकिन मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, खास के लिए वक्त होना जरूरी है। हम जरा दिल के साफ हैं, इसलिए कम ही लोगों के खास हैं। तुम दूर जाने में भले माहिर हो, मगर हम भी याद आने की काबिलियत रखते हैं। सब फरिश्ते मिले हैं जिंदगी में, मुझे कोई गलती करता ही नहीं बस मेरे सिवा। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। भरोसे पर ही जिंदगी टिकी है, वरना कौन कहता फिर मिलेंगे। किसी चीज को इतना भी ना चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो यह है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वह गाड़ी है
जिसमें जिसका स्टेशन आया वह उतरता जाता है। क्या खूब लिखा है किसी ने। संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। घमंड किसी का भी नहीं रहा साहब। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसी के हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिस मेडिकल की पढ़ाई की फीस करोड़ तक पहुंच चुकी हो, वहां के डॉक्टर से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाके अपनों से ही लिपट जाता है। जिंदगी अक्सर हमें उन गलतियों की भी सजा देती है जनाब, जो हमने कभी की ही नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिंदगी भर अकेले रह लेना चल जाएगा, लेकिन मतलब के खातिर कभी किसी के पैरों पर गिरने की कोई जरूरत नहीं। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। घर में सब जानते हैं बेटा कमाने गया है, पर कैसे कमा रहा होगा किसी को पता नहीं होगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मत सोचा कर जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मेरे बाप को झुकना पड़े। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। आज शेर का पेट भरा है, शायद इसीलिए शिकार शेर के पास खड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको कैसे देखते हैं वह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वह जरूरी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेला रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। किसी की फीलिंगलेस प्यारी डेट होती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। किसी को कमजोर मत समझो, आरएस का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि तबीयत जरा सी खराब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाएं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। कर्म के पास ना कागज है और ना ही किताब, लेकिन उसके पास सारे जग का हिसाब है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, मां के सिवा कोई अपना नहीं होता। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को
आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। मैंने तेरा नाम लेकर ही हर काम किया है। मेरे सतगुरु और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। पाप करके आप थक गए होंगे, मगर माफ करके मैं नहीं थका। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। झुको उतना जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। मन का शांत रहना भाग्य, मन का वश में रहना सौभाग्य, मन से किसी को याद करना अहोभाग्य, और मन से कोई याद करे वह परम सौभाग्य। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। माता पिता वह हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग ही दिखाई देता है। एक वृद्ध दादाजी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। जो समझ जाए उसको प्रणाम। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं, अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखोगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मजे लेने वालों सब्र रखो, जिंदगी एक दिन तुम्हारे भी मजे लेगी। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। जब रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहमी भी बढ़ जाती है, फिर आगे वाले को वह भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है।
जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिएं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सुनने के लिए भी चुनता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, शरीर को धोती है। जो मस्त है वह स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। मां कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करें। आज मैंने बहुत अच्छी और गहराई वाली लाइन पढ़ी। ना मंदिर गया, ना मस्जिद गया, मैं भीतर गया। आखिर में खत्म हो ही गए वो रिश्ते लोगों से जिन्हें मिलकर यह लगा था कि यह लोग जिंदगी भर साथ देंगे। आजकल लोग समझते कम और समझाने ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। मत कर इतना गुरूर अपने आप पे ए इंसान, ना जाने खुदा ने कितने तेरे जैसे बना के मिटा दिए हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। खूब कमाओ, लेकिन इतना इकट्ठा मत करो कि तबीयत जरा सी खराब होने पर बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाएं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। कर्म के पास ना कागज है और ना ही किताब, लेकिन उसके पास सारे जग का हिसाब है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई, मां के सिवा कोई अपना नहीं होता। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। मैंने तेरा नाम लेकर ही हर काम किया है। मेरे सतगुरु और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए, पाप करके आप थक गए होंगे
मगर माफ करके मैं नहीं थका। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। झुको उतना जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। मन का शांत रहना भाग्य, मन का वश में रहना सौभाग्य, मन से किसी को याद करना अहोभाग्य, और मन से कोई याद करे वह परम सौभाग्य। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। माता पिता वह हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है, और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग ही दिखाई देता है। एक वृद्ध दादाजी ने बहुत ही सुंदर बात कही है। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, और हमारी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जीती रही। जो समझ जाए उसको प्रणाम। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है।